बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। सो हम इसे डिस्कस करते हैं। एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट लिंक ब्रेकियल आर्टरी विद अपर एंड ऑफ अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज। जो एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट है, ये लिंक करती है ब्रेकियल आर्टरी को किसके साथ? रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज के अपर एंड के साथ। अब जो है, अब एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट हो गई। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इट सप्लाई लिगामेंट्स एंड बोन्स और जॉइंट। ये जो है हमारे जॉइंट के लिगामेंट्स और बोन्स को जो है ब्लड सप्लाई करती है। अब जो है एनास्मोसिस को डिवाइड किया गया है इनटू फॉलोइंग पार्ट्स पे। जो एनास्मोसिस है अराउंड एल्बो जॉइंट, ये लिंक करती है ब्रेकियल आर्टरी को अल्नर एंड रेडियल आर्टरी के अपर एंड के साथ, लिगामेंट्स और बोन्स को सप्लाई करती है। एनास्मोसिस को डिवाइड किया गया फॉलोइंग पार्ट्स पे। अब इस डायग्राम में देखें तो ये जो है हमारी लेटरल साइड है, ये हमारी मीडियल साइड है, ये हमारी जो है ह्यूमरस बोन है। अच्छा, ह्यूमरस बोन पर 2 एपिकोंडाइल होते हैं, एक होता है लेटरल एपिकोंडाइल, एक होता है मीडियल एपिकोंडाइल। अब जो है एनास्मोसिस को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है कि हम एपिकोंडाइल के ऊपर या इन फ्रंट ऑफ एपिकोंडाइल देखेंगे। सेकंड है बिहाइंड एपिकोंडाइल देखेंगे। अब जो है हमारे पास 2 एपिकोंडाइल थे, लेटरल एंड मीडियल। अब हम 2 फ्रंट पे देखेंगे और जो 2 बिहाइंड देखेंगे। फर्स्ट है इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, सेकंड है बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, थर्ड है इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, फोर्थ है बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। फर्स्ट है इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, सेकंड है बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, थर्ड है इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस और फोर्थ है बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल पर कौन कौन सी आर्टरी जो है वो एनास्मोज करती हैं। यहाँ पर जो है रेडियल कोलेटरल या जिसे हम एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं, ये एनास्मोज करती है किसके साथ? रेडियल रिकरेंट के साथ। रेडियल कोलेटरल जो है एनास्मोज करती है रेडियल रिकरेंट के साथ। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल पर। अब जो है हम इसे कोलेटरल क्यों कहते हैं और इसे हम रिकरेंट क्यों कह रहे हैं? हम इसे कोलेटरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो है रेडियस जो बोन है हमारी, इसके जो है अलोंग ट्रेवल करती है। रिकरेंट इसलिए कहते हैं कि ये रेडियस बोन के क्या ऑपोजिट ट्रेवल करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियल रिकरेंट। और इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये रेडियल कोलेटर है क्योंकि ये अलोंग ट्रेवल करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल पर कौन कौन सी आर्टरीज एनास्मोज करती हैं। यहाँ पर जो करती है मिडल कोलेटर या जिसे हम पोस्टीरियर डिसेंडिंग कहते हैं, वो एनास्मोज करती है किसके साथ? इंटरओशियस रिकरेंट के साथ। मिडल कोलेटरल एनास्मोज करती है इंटरओशियस रिकरेंट के साथ। कहां पर? बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल पर। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं इन फ्रंट ऑफ मिडियल एपिकोंडाइल पर कौन कौन सी आर्टरीज एनास्मोज करती है। इंफीरियर अल्नर कोलेटर एनास्मोज विद एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। जो इंफीरियर अल्नर कोलेटर है ये एनास्मोज करती है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। फोर्थ है बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल। बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल पर सुपीरियर अल्नर कोलेटर एनास्मोज करती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। अब जो हम इसे डायग्राम में देखते हैं, यहाँ से समझ आनी है बहुत अच्छी थ्योरी। ये हमारी लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है, ये हमारा एपिकोंडाइल है। ये इन फ्रंट ऑफ एपिकोंडाइल है, ये इन फ्रंट ऑफ एपिकोंडाइल है भाई, ये बिहाइंड एपिकोंडाइल हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमें रेड कलर की आर्टरी, मेन आर्टरी दिखाई दे रही है, ये है ब्रेकियल आर्टरी। अब जब ब्रेकियल आर्टरी लिंक करती है किसके साथ? रेडियल अल्नर आर्टरी के एंड के साथ, इनकी ब्रांचेस के साथ। अब इनकी ब्रांचेस के साथ जब लिंक करेगी तो एनास्मोसिस होगी। अब जब कैसे लिंक करती है? जो ब्रेकियल आर्टरी है इसकी 6 ब्रांचेस हैं। एक है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एक है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, एक है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, एक है न्यूट्रल आर्टरी, एक है रेडियल आर्टरी, एक है अल्नर आर्टरी। अब जो है ये ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ से फर्स्ट ब्रांच निकलती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी मजीद सब डिवाइड होगी इनटू 2 आर्टरीज में। एक को हम कहते हैं रेडियल कोलेटरल, एक जो है कहते हैं मिडल कोलेटरल। ये डॉट्स इसलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे जा रही है। ब्रेकियल आर्टरी से एक ब्रांच निकली प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। अब प्रोफंडा ब्रेकियाई अगेन डिवाइड हुई रेडियल कोलेटरल एंड मिडल कोलेटरल में। अब जो है ब्रेकियल आर्टरी से एक और ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, ठीक है। और जो है एक और ब्रांच निकलती है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। हम इसे अल्नर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलोंग अल्नर जो है ट्रेवल कर रही है। अब जो ब्रेकियल आर्टरी है एल्बो जॉइंट पर टर्मिनेट होती है और डिवाइड हो जाती है इन 2 टर्मिनल ब्रांचेस। कौन कौन सी? रेडियल ब्रांचेस और अल्नर ब्रांचेस। तो जो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी से ब्रांचेस निकलती हैं।
रेडियल आर्टरी से निकलती है रेडियल रिकरेंट, ऑपोजिट जा रही है रेडियस बोन के, और जो है अल्नर से निकलती है कौन सी, अल्नर रिकरेंट, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, और जो है जो कि एंटीरियर साइड पर होती है, और जो एक और निकलती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर अल्नर कोलेटर, जो कि हमारी पोस्टीरियर साइड पे होती है। अब जो है अल्नर को मजीद जो है डिवाइड किया गया है इनटू कॉमन इंटरओशियस आर्टरी। कॉमन इंटरओशियस आर्टरी से 2 ब्रांचेस निकलती हैं जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी और एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी। ये तो थे आर्टरीज के नेम। अब जो है हम देखते हैं कि एनास्मोसिस कैसे करती है। अब जो है फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल जो है कौन कौन सी आर्टरी जो है एनास्मोस करती है। रेडियल कोलेटरल ब्रांच है प्रोफंडा ब्रैकियाई की, फ्रंट पर होती है, ये एनास्मोस करती है किसके साथ, रेडियल आर्टरी की ब्रांच रेडियल रिकरेंट के साथ, ये एनास्मोस कर रही है। ये एक एनास्मोसिस हो गई। रेडियल कोलेटर एनास्मोस करती है रेडियल रिकरेंट के साथ, जो कि ब्रांच है रेडियल आर्टरी की इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल। अब जो हम देखते हैं कि बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल कौन कौन सी ब्रांचेस एनास्मोस करती हैं। प्रोफंडा ब्रैकियाई की ही आर्टरी है कौन सी, मिडल कोलेटरल, जो कि पोस्टीरियर साइड पे होती है या बिहाइंड होती है, वो एनास्मोस करती है किसके साथ, वो करती है एनास्मोस अल्नर आर्टरी की, कॉमन इंटरओशियस आर्टरी की पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी से वो एनास्मोस करती है, और यहाँ पर जो है बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल एनास्मोसिस होती है। फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ एपिकोंडाइल, सेकंड बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल। फर्स्ट पे कौन सी कर रही थी, रेडियल कोलेटर जो कि ब्रांच है प्रोफंडा ब्रैकियाई की, और जो है रेडियल रिकरेंट जो कि ब्रांच है रेडियल आर्टरी की। सेकंड में कर रही थी मिडल कोलेटर जो कि ब्रांच है प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी की, और जो है पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी जो कि ब्रांच है कॉमन इंटरओशियस आर्टरी की, जो कि ब्रांच है अल्नर आर्टरी की। तो ये आपस में एनास्मोस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल। अब जो है इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल की बात करें तो ब्रेकियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसे हम कहते हैं इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। सुपीरियर जो है वो ऊपर से निकलती है, जो इंफीरियर वो थोड़ा नीचे से निकलती है, तो वो एनास्मोस करती है। इंफीरियर जो अल्नर कोलेटरल आर्टरी है जो कि ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, एनास्मोस करती है अल्नर कोलेटरल आर्टरी की जो कि ब्रांच है अल्नर आर्टरी की। ठीक है, ये एनास्मोस करती है। इंफीरियर कोलेटरल आर्टरी जो कि ब्रांच है ब्रेकियल आर्टरी की, ये एनास्मोस करती है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ जो कि ब्रांच है अल्नर आर्टरी की। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहाइंड मिडिल एपिकोंडाइल कौन सी एनास्मोसिस होती है। अब जो है ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, वो एनास्मोस करती है किसके साथ, वो एनास्मोस करती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ, पोस्टीरियर साइड पे होती है, बिहाइंड मिडिल एपिकोंडाइल होती है, वो एनास्मोस करती है किसके साथ, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ। इस तरह जो है एनास्मोसिस होती है अराउंड एल्बो जॉइंट। अगेन डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारी ह्यूमरस बोन है, ठीक है, ये हमारी मेन आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो है इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट डिवाइड हो गई इनटू 2 आर्टरीज पे, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। अब जो ब्रेकियल आर्टरी से 6 ब्रांचेस निकलती हैं, प्रोफंडा ब्रैकियाई आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अब जो है इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल की बात करें तो रेडियल कोलेटर, ये रेडियल कोलेटर है, ये एनास्मोस करती है रेडियल रिकरेंट के साथ, और जब बिहाइंड लेटरल एपिकोंडाइल देखें तो मिडल कोलेटर जो है वो एनास्मोस करती है किसके साथ, पोस्टीरियर इंटरओशियस आर्टरी के साथ, और जो है अगर इन फ्रंट ऑफ मिडल एपिकोंडाइल देखें तो इंफीरियर जो है इंफीरियर अल्नर कोलेटर ये एनास्मोस करती है एंटीरियर अल्नर कोलेटर के साथ, सॉरी एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ, और जो है जो सुपीरियर अल्नर कोलेटर है ये एनास्मोस करती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। सो ये हमारा टॉपिक है। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।